ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਿਊਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल ते कोआर्डिनेशन किहदा पार्ट है? ब्रेन। ठीक है, जिवें आपां हुणे डिस्कस किया ह्यूमन ब्रेन नूं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज हाइंड ब्रेन। फाइन, हुण ये जिन्ना भी अपने ब्रेन दे अंदर की ने नसां ने जिन्हां नूं आपां कहने हैं नर्व्स। ठीक है, जिन्हां नूं आपां की नाम दिंदे हैं? नर्व्स। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਨਿਊਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। जेड़ा अपना ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, which is very common and you have already heard about it. Other one is peripheral nervous system, PNS। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ peripheral nervous system है ना, ਇਹ ਹੈਗਾ nerves। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ। ठीक है, जिथों अपनी कंट्रोल ते कोऑर्डिनेशन चलती है। CNS इट कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ दी हड्डी। ठीक है, तो CNS इट इंक्लूड्स 2 थिंग्स, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। एंड PNS इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। सारिया नसां अपनिया PNS दे विच है जिथों अपनी सारी कंट्रोल ते कोऑर्डिनेशन चलती है बॉडी दी। एनी डाउट? सो वी हैव 2 न्यूरल सिस्टम, वन इज अदर वन इज वेरी गुड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम comprises of and peripheral nervous system all the nerves। now coming on to the brain। So brain we have already noticed it is the part of central nervous system। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ brain। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ peripheral nervous system ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ neural system ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? there are 2 types of fibers। ਠੀਕ ਹੈ, fibers ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। one is afferent A ਤੋਂ, other one is efferent E ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਊ ਟੂ ਲਰਨ ਇਟ। ਈ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਈ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਗॉट ਇਟ। एफरेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਗਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? एफरेंट। जिथे वर्ड आ गया ई इट मीनस बाहर निकलना। ब्रेन तो सिग्नल बाहर जाता है अप टिल द टिश्यूज या कोई टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, पॉइंट समझ आया? वी हैव 2 फाइबर्स। नर्व फाइबर्स अपनिया 2 ने किथे? वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिहदे विच अपनिया सारिया नसां ने, अपनिया नर्व्स ने और यह 2 तरह दियां नसां ने, एफरेंट एंड अदर वन इज efferent। ई तो याद रखना है बाहर निकलना, एग्जिट। ए मतलब अपने ब्रेन तक लेके जाती है वो नसां किनू? सिग्नल नू। कित्थों? फ्रॉम पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन तो ब्रेन तक अपना सिग्नल जा रहा है। ताई आपां नू पता लगदा है आपां नू भुख लगी है, ठीक है, आपां नू प्यास लगी है, तां ये सिग्नल ने ये सारा चल रहा है नर्वस सिस्टम तो। इनू आपां कहांगे रिफ्लैक्स एक्शन। आपां अगे आई विल एक्सप्लेन यू। बस इत्थे ये याद रखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, एफरेंट एंड ईफरेंट। जिहड़ा एफरेंट है सारे सिग्नल ब्रेन तक ये लेके जा रहे हैं और ईफरेंट का मतलब बाहर निकलना। ਇਹਦਾ मतलब ब्रेन तो जिन्ने भी सिग्नल बाहर एग्जिट हो रहे हैं अप टिल द टारगेट टिश्यू और द ऑर्गन। यू कैन रीड इट आउट। जो मैं इत्थे एक्सप्लेन कर रहा ये लिखा हुआ है, थोनों वो मिल गए PDF यू विल गेट। सर भेज देंगे है ना, तो इनू तुसी पढ़ सकते हो।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ, ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਤੇ ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਮੈਂ, ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਮੂਵ ਮਾਈ हैंड, आई कैन मूव माई लैग, वी कैन नॉड आर हेड, ये अपने अंदर कंट्रोल ने, दीज आर वोलेंट्री एक्शंस, वोलेंट्री मसल्स। ठीक है, वोलेंट्री मसल्स हो जाएंगे स्केलेटल मसल, अपने हत्था बाहां दे विच जिहड़े मसल्स हुंदे ने उन्हां नूं आपां कहंदे आ स्केलेटल मसल्स, दे आर अंडर आर कंट्रोल, वी कैन ईजली मूव देम। इनवोलेंट्री किहड़े हो जाएंगे, विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने ढिड दे विच जिहड़े मसल्स ने जिहड़े रोल प्ले करते अपनी फूड की डाइजेशन नाल, रेस्पिरेशन जो अपने कंट्रोल च नहीं है, सब अंदर अपने आप हो रहा है। सो दिस इज इनवोलेंट्री एक्शन एंड द मसल्स इन्वॉल्वड आर नोन एज इनवोलेंट्री मसल्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ न्यूरल सिस्टम ने, you just have to focus on two names and don't rectify it, just you have to explain, I am just explaining the two names. One is somatic neural system, other one is autonomic. Repeat it, somatic neural system, other one is autonomic. Somatic neural system की करता है बच्चे, कोई भी अपना सिग्नल है, ये दोनों न्यूरल सिस्टम चलते हैं ब्रेन तो, जस्ट कीप इन माइंड दोनों चल रहे हैं ब्रेन तो, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक की करूँगा, सिग्नल लेके जाता है ब्रेन टू वोलेंट्री मसल, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ब्रेन तो इशारा मिलता है कि आ काम कर, किथे वोलेंट्री जो अपने हाथ विच है, सो दैट वी कैन ईजली मूव आर हैंड्स। मान लो किते इचिंग हो रही है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिग्नल मिलिया इचिंग होना आप कर सकते हैं अपने आप, वी कैन डू। ठीक है, सो दिस इज अ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम दी एग्जांपल। ऑटोनॉमिक मतलब विच इज नॉट इन आर कंट्रोल, ये हो गया ऑटोनॉमिक। ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिग्नल मिलिया, ब्रेन ने दिता कादा, भुख लगी, ठीक है, तो डाइजेशन आप करते हैं नहीं करते ना, वी कैन जस्ट ईट फूड विद आवर हैंड्स। रेस्ट डाइजेशन इज इनवोलेंट्री एक्शन, ढिड विच जाके फूड ने एसिमुलेट हो जाना है, जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम च पढ़ के आए हैं, दैट इज इनवोलेंट्री। समझ के? सो देयर आर टू सिस्टम्स, वन इज सोमैटिक, अदर वन इज ऑटोनॉमिक। So somatic is taking the action from the brain to the voluntary muscle जो अपने हाथ विच है। Other one is autonomic, taking the action from the brain and brain is taking it to the involuntary muscle जो अपने हाथ च नहीं है। Fine? जेड़ा ऑटोनॉमिक है जो अपने हाथ च नहीं है, अगे बच्चे ये भी दो हिस्सों के विच इहनूं डिवाइड करते हैं आपां, वन इज सिंपैथेटिक एंड अदर वन इज पैरासिंपैथेटिक। यू जस्ट रिमेंबर टू नेम्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, अदर वन इज पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। हुण तक आपां जो पढ़िया इहदे च कोई डाउट? यू गॉट इट माई पॉइंट, लेट्स रिवाइज देम। किन्ने तरह के सिस्टम्स ने अपने को नर्वस सिस्टम? टू, वेरी गुड। वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जेड़ा CNS है वो इट इज डिवाइडेड इनटू, जेड़ा आप आज ब्रेन पढ़ना है, सो इट इज द पार्ट ऑफ, वेरी गुड। जेड़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स, सारियां नसां। अगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच आपां की पढ़िया? एफरेंट एंड ईफरेंट, दो तरह दी नसां ने, दो तरह के फाइबर्स ने, जिन्होंने आप नाम देंगे नर्व फाइबर्स। ठीक है, जिवें मान लो अपनी कोई नस है, नर्व है, अगे ओदियां भी ब्रांचिज होंदियां, जिवें ट्री हुंदा है, उन्होंने आप कह देंगे नर्व फाइबर्स। दो ने, एफरेंट एंड ई तो ईफरेंट। ईफरेंट मीन्स बाहर निकलना, दैट इज एग्जिट। ठीक, एफरेंट की करूँगा, कोई भी अपना सिग्नल है कित्थों दे कित्थे लेके जाता है, वेरी गुड। एंड ईफरेंट बाहर कर देता है, कित्थों, वेरी गुड। ठीक है, नाउ अगे दो सिस्टम आ गए जेड़े कि किनू कंट्रोल कर रहे ने, अपने वोलेंट्री एक्शन नू ते इनवोलेंट्री नू। ठीक है, वोलेंट्री का मतलब विच इज
एंड इनवॉलेंटरी इज वेरी गुड। सोमैटिक किहनू कर रहा है, कित्थों दी कित्थे जांदा है सिग्नल, वेरी गुड। एंड ऑटोनॉमिक इन्नी गल है। हुण तुसीं ध्यान नाल सुनिया, यू विल ग्रैब द थिंग्स हेयर। अगे आ गया बच्चे CNS। हुण CNS दे विच की सी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट ब्रेन, ठीक है। जिहड़ा CNS है, एदा जिवें एशी सैड इट इज द CPU। सारी जिहड़ी कंट्रोलिंग पावर है इट इज अंडर इन द हैंड्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन processing organ of our body and acts as a command and control system। मतलब जेड़ा brain है it is acting as a command and the control system of our body। जे किसी दा brain hemorrhage हो जाए की हुंदा है, इशारा करेगा, हाँ exactly, you don't get a second chance क्योंकि अपनी सारा जिहड़ा कंट्रोल है बॉडी का ये ब्रेन विच है, ठीक है। तो इत्थे कोई ट्यूमर भी हो जाए, कोई हैमरेज हो जाए, हैमरॉइड हो जाए, इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। तो इत्थे क्यों है, बिकॉज इट इज़ द कमांडिंग पावर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हैमरेज या हैमरॉइड, ब्लड क्लॉट नूं आपां नाम दिंदे आ हैमरॉइड। हैमरेज का मतलब होंदा है ब्लड वैसल्स का टुटना। जे मान लो आपां नूं ब्रेन हैमरेज हुंदा है तो सारा उत्थे जिहड़ा ब्लड वैसल्स ने वो टुट जाते हैं एट अ पॉइंट, तो इट लीड्स टू ब्रेन हैमरेज। ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है फ्रॉम द ब्रेन एंड द पर्सन इज नो मोर। नाउ ब्रेन इट कंट्रोल्स द वोलेंटरी मूवमेंट, जो आपां हुण इत्थे तुहाडा निचोड़ निकल जूगा जो आपां पढ़ के आए हैं, सोमैटिक एंड इट कंट्रोल द वोलेंटरी मूवमेंट, जो अपने हाथ विच है। आपां नूं सिग्नल इत्थों ही मिलता है, इचिंग का सिग्नल मिलता है, भुख का मिलता है, तो वो अपने कंट्रोल है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एल्कोहल एग्जाम्पल, द बैलेंस ऑफ द बॉडी अपने इत्थे है, ठीक है। तुसी कई बार देखिया होना द पीपल हु आर मेंटली अनस्टेबल, यू कैन उन्हां दी तौर देखिए, इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल, ठीक है। दे आर नॉट एट ऑल नॉर्मली वॉकिंग एज वी वॉक। तो जेडे मेंटली अनस्टेबल ने उन्हां दी जेडी मूवमेंट है इट इज़ जिगजैग, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देन फंक्शनिंग ऑफ द इनवोलेंटरी ऑर्गन, हुण इत्थे आ गया इनवोलेंटरी फंक्शंस, इट इज ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, लाइक लंग्स, हार्ट, किडनीज, इन्हां दे जिहड़े फंक्शन है वो भी किहदे हत्थ च है, ब्रेन। इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग सम ऑफ द इनवोलेंटरी एक्शंस। हंगर, थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी का जिहड़ा टेंपरेचर है उन्होंने मेनटेन रखना, होम्योस्टैसिस, इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देन इज रिदम्स ऑफ द बॉडी, दैट इज स्लीप साइकिल, ठीक है। जदों वैन यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप देन यू फील हेडेक, है ना। तो इट इज बिकॉज योर नर्व्स, योर ब्रेन इज नॉट एट रेस्ट एट ऑल, योर circadian cycle is being disturbed, so this is also the under the control of our brain, the rhythms of the body. It is also the site of processing of the vision, ठीक है। अपनी जिहड़ी विजन है, देखने की शक्ति, वो भी आपां नूं ब्रेन तो मिलती है। देन सुनन की शक्ति, बोलन की शक्ति, whenever the person is mentally unstable या डाउन सिंड्रोम है, जिन्हां दा मैंटल बैलेंस नहीं है, उन्हां दी आ सारियां चीज़ां भी की हुंदियां ने, हैम्पर्ड हुंदियां, ठीक है। देयर इज नो प्रॉपर विजन, नो प्रॉपर हेयरिंग, नो प्रॉपर स्पीच, स्लरिंग ऑफ द स्पीच, जदों आप प्रॉपरली बोल नहीं सकते उन्होंने कहते हैं स्लरिंग ऑफ द स्पीच, स्लर्ड स्पीच, ठीक है। मेमरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स, all these are under the control of human brain.
Now this is the beautiful picturization of our human brain. This is exactly what the human brain looks like. ठीक है, ਹੁਣ आ जिहड़ा human brain है, बाहरों बच्चे अपना सारा की है, अंदरों तो अपने सारे दे आई है सेम, बाहरों की है दिस इज कैप लगी हुई है अपनी खोपड़ी. इट इज बीन कवर्ड बाय द स्कल. ठीक है, आ की हो गया, यह इंटरनल पार्ट है ये ब्रेन का. तो बाहरों इट इज बीन कवर्ड बाय द स्कल. ठीक है, और अंदर इट इज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हिस्से. ठीक है, इनू आप 3 हिस्सों के विच डिवाइड कर देंगे हैं. पहला हिस्सा फोर ब्रेन, दूजा हिस्सा मिड ब्रेन, तीजा हिस्सा हाइंड ब्रेन. आ हो गया मिड ब्रेन. ठीक है, आ इत्थे आ गया नीचे हाइंड ब्रेन. आ ऊपर ऊपर हो गया सारा फोर ब्रेन. हुण जिहड़ा फोर ब्रेन है ओनू भी आप अगे कई हिस्सों च डिवाइड कर दिंदे हैं. फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, दूजा की हो गया थैलेमस एंड तीजा हाइपोथैलेमस. ठीक है, फिर इत्थे आ गया अपना मिडल पोर्शन दैट इज मिड ब्रेन. फिर आ गया अपना तीजा हिस्सा हाइंड ब्रेन. हुण जिहड़ा हाइंड ब्रेन है अगे उन्होंने भी आप डिवाइड कर दिंदे हैं. वन इज सेरिबेलम, अदर वन इज पॉन्स, अदर वन इज मेडुला. ठीक है, किन्ने हिस्सों में आप ब्रेन को डिवाइड कर रहे हैं? वेरी गुड. वन इज हाइंड ब्रेन. नाउ फोर ब्रेन इज फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू, वेरी गुड, and second one is mid brain. Again hind brain is again divided into medulla oblongata and cerebellum. जदों आपां अल्कोहल पीती होवे केड़ा हिस्सा अफेक्ट हुंदा है? दिस इज द हिस्सा cerebellum. ये अफेक्ट हुंदा है. ठीक है, जदों थोड़ी मूवमेंट ऐ हो जाती है स्नेक लाइक. ठीक है, cerebrum, it forms the major part of the human brain, that is the part of forebrain. ठीक है, हुण इहनू की करदे बच्चे, आ जिहड़ा cerebrum है अगे आ देखो it is being divided into, इहनू भी आप अगे डिवाइड कर दिंदे हैं जे इहनू आप होर डीप पढ़ना है. ठीक है, एनाटॉमिकली जे इहनू आप पढ़ना है इनू आप होर डिवाइड कर देंगे इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, ये जिहड़ा हिस्सा है ये सेरिब्रम का ही है. इनू आप डिवाइड करता बाय अ थिन क्लेफ्ट. ठीक है, इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और ये जिहड़े हेमिस्फीयर ने केड़े? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि सेरिब्रम का ही पार्ट है. डिवाइड करता, दे आर कनैक्टेड टू वन अनदर. आ देखो इत्थे इन्हां दा कनैक्शन है. आ देखो आ हिस्से होए हुए हैं ना छोटे छोटे, ये कनैक्टेड ने एक दूजे नाल. किवें? बाय कॉर्पस क्लोजम. आ चीज बाय अ पार्ट नोन एज कॉर्पस क्लोजम. इत्थे तुसीं आ देखो पढ़ सकते हो. The hemispheres are connected by a track of nerve fiber, जिन्हों आप कहने हैं corpus callosum. समझ आया? ठीक है, कोई नहीं मैं स्लो चलूँगी क्योंकि ये चीज़ां थोड़ियां जिहियां थोड़े लिए न्यू होंगियां. Cerebrum, coming on to cerebrum, first part of forebrain. Cerebrum is further divided into different hisse, that is and these cerebral hemisphere are connected to one another by a track of nerve fibers. हो गए, नसां हो गई, उन्होंने कलैक्टिवली नाम देता कॉर्पस क्लोजम. एनी डाउट?
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਰੀਬਰਲ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਰੀਬਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ the layers of the cell which are covering the cerebral hemisphere ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰੀਬਰਲ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਰ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈ ਪਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ they are also being covered and these are being covered ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਫਲੈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਰੀਬਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ the cerebral cortex ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਐਨਾਟਮੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ who said yes ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨੋਵਲ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਐਨਾਟਮੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਇਨ ਕਲਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਤੇ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਾਂ ਸੈਰੀਬਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ layer of the cells that are covering the cerebral hemisphere so this is known as cerebral cortex this is also known as gray matter because kuch aukha it is very interesting ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਇਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊ ਫॉर them ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਠੀਕ ਸੈਰੀਬਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਰੀਬਰਲ ਕਾਰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਮੋਟਰ ਏਰੀਆ ਪਲੱਸ ਸੈਂਸਰੀ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਟਰ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਸੈਂਸਰੀ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ this is the area which is regulating the sensation so it consists of motor areas and the sensory areas for the sensation ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ tingling sensation ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾਓ that is your reflex ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਬੈਕ ਕਰੀਏ that is the sensation that you get from your brain ਠੀਕ ਹੈ these are the areas ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ and you feel like hitting back ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ don't do this with me ਠੀਕ ਹੈ so the cerebral cortex it contains motor areas plus sensory areas that are neither and some of the regions ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ sensation ਹੀ ਨਹੀਂ neither they have sensory nor they are motor in function खोखले areas ठीक है we give them the name खोखले areas जिन्हां दे दिमाग च गुस्सा भी भरिया हुंदा है मैम रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड दा फंक्शन हुंदा है स्पाइनल कॉर्ड दा फंक्शन है रिफ्लेक्स आर्क करते हैं आगे हैव सम पेशेंस you will get the signal from there and the signal is reaching our brain ਸਮਝ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ CNS ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ CNS is comprising of two parts brain
बोथ आर इंटरकनैक्टेड और इन्हां दा जिहड़ा वो रिफ्लैक्स सेक्शन है उहनूं आपां नाम दिंदे रिफ्लैक्स आर्क। ठीक है, वो मैं अगे समझाऊंगी थोनू किवें सिग्नल कित्थों दी, ए आई थिंक लास्ट भी मैं थोनू कराया सीगा, आपां पढ़िया है रिफ्लैक्स आर्क, एक्सॉन डेंड्राइट्स, ठीक है, उत्थे सिग्नल पहुंचदा है, समझ गए? आपां करदे बच्चे अगे आउंदा है। हुण नैक्सट आ गया थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जिहड़ा सेरिब्रम है, ठीक है। हुण सेरिब्रम की करदा है, सेरिब्रम रैप हो जाता है अराउंड ए स्ट्रक्चर, केड़ा स्ट्रक्चर? थैलेमस। आ है बच्चे, दिस इज थैलेमस। हुण तुसी देखो थैलेमस दे अराउंड की है, आ सारा सेरिब्रम है, क्योंकि इनू ये सारा सराउंड कर रहे हैं और ये सेरिब्रम ही अगे सैरिब्रल हेमिस्फीयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो थैलेमस नू कौन सराउंड कर रहे हैं? सैरिब्रम। और सैरिब्रम का की फंक्शन है? इट एक्ट्स एज अ सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, मतलब कि जिन्नी भी सेंसेशन आती है सिग्नल कौन दे रहे आपां नू? थैलेमस। सेकेंड पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। फर्स्ट पार्ट केड़ा सी? सैरिब्रम। सेकेंड पार्ट थैलेमस। थैलेमस की है? इट इज बीन सराउंडेड बाय और इत्थे की हुंदा है? इट एक्ट्स एज ए सेंटर फॉर सेंसरी प्लस मोटर सिग्नलिंग। इट मीन्स इट टेक्स आउट ऑल द सिग्नल्स, ठीक है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, द थर्ड पोर्शन इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। हुण ये हाइपोथैलेमस कित्थे हुंदा है? पहला हो गया सैरिब्रम, सैरिब्रम किहनूं कवर कर रहा है? थैलेमस नूं। थैलेमस दे बिल्कुल नीचे एक छोटा जिहा पोर्शन है दैट इज हाइपोथैलेमस। हुण जिहड़े हाइपोथैलेमस है ये की है? इत्थों अपना कंट्रोल हुंदा है हंगर थर्स्ट, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस एक्ट्स एज ए सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, अपना हंगर, अपना थर्स्ट, ठीक है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। These all are under the control of which part of the brain? Hypothalamus. Remember this. This is very important question and this is asked sidda sidda. Which part of the brain is regulating body temperature, hunger, thirst? Keda? And this is part of forebrain. As simple as that. चाहे उत्थे फोरब्रेन आ जाए मार्क कर दोगे, चाहे हाइपोथैलेमस आ जाए सीधा वो मार्क कर दो। क्वेश्चन यही आने हैं, विच पार्ट इज कंट्रोलिंग व्हाट। इत्थे एल्कोहल वाला पोर्शन दिता नहीं सीगा व्हेन आई रेड इट आउट, दैट्स व्हाई आई हैव एडिशनली गिवन यू, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। उत्थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज फर्स्ट टाइम आस्क्ड इन IAS, बहुत पहला, ठीक है। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਟ ਵਾਸ ਲੈਕਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਨ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਲੈਕਚਰ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ that you have to focus on that. वो very important question है. Now there is one more small part, the inner part of the cerebral hemisphere and some of the deep structures. ठीक है, कौन कौन? एक तो cerebral hemisphere, ठीक है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ पार्ट प्लस कुछ डीप स्ट्रक्चर ने केड़े, लाइक हिप्पोकैम्पस. सिर्फ एदा नाम याद रखियो, हिप्पोकैम्पस. की याद रखना है? हिप्पोकैम्पस. आई टेल यू व्हाई. इट फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर. ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे ने जिन्हों आप नाम दे रहे हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम. क्वेश्चन पता है की आया सी? Which of the two structures form limbic system?
ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਪਲੱਸ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ along with cerebrum ਚਾਹੇ cerebrum ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ cerebral hemisphere ਆ ਜਾਏ don't get confused they are forming one system ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ limbic system ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ because along with the hypothalamus ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ functions ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ thermal regulation it gives us the urge for eating ਠੀਕ ਹੈ hungry thirst ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ it is being controlled by hypothalamus ਇਹਦੇ along ਇੱਕ system ਹੈ that is limbic system ਜੋ ਕੀ control ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ the sexual behavior of the person plus our emotions it is being under the control of limbic system and this limbic system is formed from ठीक है that's why in the last class yesterday I told you that this is more of a psychological than physiological now you get to know that the brain the portion of the brain keda portion limbic system it is controlling the sexual urge plus control of the emotions it is under the control of limbic system now coming on to the next portion that is midbrain midbrain कित्थे है बच्चे या तो ऊंची बोलो या बोलो ही ना मैनू सुने तो सही कित्थे है midbrain it is the brain which is present in between the forebrain and hindbrain forebrain ਦੇ ਕਿਹੜੇ portion ਦੇ ਵਿੱਚ thalamus और hypothalamus ठीक है thalamus ਤੇ hypothalamus ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ forebrain ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ hindbrain ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤਿੰਨੋਂ hindbrain ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਲਾਈ ਕਰਦਾ that is midbrain ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ that is midbrain a canal called ਕਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ it is given the name cerebral aqueduct that passes through the midbrain बस यही एक पोर्शन है जेड़ा इंपॉर्टेंट है which canal और which duct passes through the midbrain that is cerebral aqueduct और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ dorsal portion है midbrain ਦਾ dorsal portion मतलब very good ठीक है डॉर्सल का मतलब होंगे बैक साइड वेंट्रल का मतलब होंगे फ्रंट साइड ठीक है साइंस की भाषा में आप डॉर्सल कहते हैं बैक साइड एंड वेंट्रल इज फ्रंट साइड सो ये जेडे पिछले पासे मिड ब्रेन दे की होंगे इट हैज 4 स्वेलिंग्स ये 4 स्वेलिंग्स होंदियां ने छोटी छोटी राउंड राउंड ठीक है गोल गोल एवं स्वेलिंग्स टाइप होंगे उन्होंने आप कहते हैं 4 ने ना उतों आप नाम पाता कॉर्ड 4 का मतलब होंगे कॉर्ड ठीक है कॉर्परा कॉर्डरी जेमिना की पाता नाम कॉर्परा कॉर्डरी जेमिना 4 का मतलब कॉर्ड हुण अपने जिहड़ा ब्रेन स्टेम है पिछे एक ब्रेन स्टेम बनती है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन brain stem is formed by which 2 parts this is brain stem you can see over here आ की होगी brain stem टानी वांगू brain stem is formed by 2 parts
मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है. विच टू पोर्शंस ऑफ द ब्रेन इज फॉर्मिंग द ब्रेन स्टेम? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. वेरी गुड. Now the last one is hind brain. Now the hind brain, it comprises of again 3 parts: pons, cerebellum, medulla oblongata. ठीक है. medulla का full name is medulla oblongata. So जेड़ा इत्थे pons है, it consists of all the nerve fibers. ठीक है. इत्थे सारे nerve fibers हो जाते हैं. की करते हैं? It is interconnecting different regions of the brain to one another. एक ਇਹਦਾ ਕੰਮ है pons of the hind brain. ठीक है. hind brain ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ part ਹੈ that is pons, ਉਹ it consists of different types of fibers, fiber tracts ਹੁੰਦੇ ਨੇ. It is interconnecting different regions of the brain. Got? ਹੁਣ आ गया cerebellum, which controls our movement and coordination. When our brain is not active, our movement is also inactive. ठीक है. So this is the portion which is affected after the intake of the alcohol. Medulla of the brain, medulla oblongata of the hind brain, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ that is under the control of medulla oblongata. IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨੈਵਰ ਆਸਕ involuntary actions or involuntary muscles, they are under the control of so and so. समझ के ताई ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ, ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ. medulla of the hind brain. That's all for today. Tomorrow I am going to start with reflex action and reflex arc. ठीक है. ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ start ਕਰਾਂਗੇ.